दोस्तों जरा इमेजिन करो, एक भयानक न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। हर तरफ सन्नाटा है, कोई इंसान जिंदा नहीं बचा सिवाय आयरलैंड के, जहां किसी तरह एक लड़का और 6 लड़कियां सरवाइव कर जाते हैं। अब पूरी ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं 7 लोगों के कंधों पर आ जाती है। आज की मूवी आफ्टर द डार्क में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। मूवी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं। पेट्रा क्लास के लिए निकलते हुए जेम्स से कहती है कि दोबारा मत सो जाना वरना लेट हो जाओगे, और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन लगता है जेम्स काफी थका हुआ था, इसलिए वो फिर से सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक वो ऑलरेडी लेट हो चुका होता है। जल्दी जल्दी भागते हुए वो क्लास पहुंचता है और किसी तरह ठीक टाइम पर अंदर एंटर कर जाता है। यहाँ उनकी फिलॉसफी की क्लास चल रही होती है, जिसे उनके प्रोफेसर जिमिट ले रहे होते हैं। आज इन सब की आखिरी क्लास होती है। जिमिट बताते हैं कि अब समय आ गया है ये चेक करने का कि पूरे साल में उन्होंने क्या सीखा है। इसके लिए वो एक खास एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। स्टूडेंट्स अलग अलग सिचुएशन सजेस्ट करने लगते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में कहा जाता है कि एक ट्रेन की पटरी पर 5 लोग बंधे हैं और दूसरी पटरी पर सिर्फ एक इंसान। तो क्या ट्रेन को उस एक इंसान की तरफ मोड़ देना सही होगा ताकि 5 लोगों की जान बच सके? फिर एक और सिचुएशन आती है, अगर एक बहुत मोटा आदमी ट्रैक के सामने खड़ा हो और उसे धक्का देकर ट्रेन को रोका जा सकता हो जिससे 5 लोगों की जान बच जाए, तो क्या ऐसा करना सही होगा? एक लड़की अपनी सिचुएशन बताती है कि वो एक बिल्डिंग से गिरने वाली है और खुद को बचाने के लिए अपने 3 दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन वो तीनों उसे बचाने नहीं आते क्योंकि ऐसा करने में उनकी खुद की जान खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही वो लड़की नीचे गिरती है उसे समझ आ जाता है कि वो इन दोस्तों पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। ऐसी कई सिचुएशंस क्लास में डिस्कस होती हैं, लेकिन प्रोफेसर जिमिट कुछ अलग करना चाहते हैं। वो एक नई सिचुएशन बताते हैं। धरती पर एक एपोकलिप्टिक डिजास्टर हो चुका है, हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिर रहे हैं। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बंकर जहां 1 साल तक रहना होगा। लेकिन यहाँ गोल सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि 1 साल बाद ह्यूमन रेस को फिर से शुरू करना भी है। समस्या ये है कि उस बंकर में सिर्फ 10 लोग ही रह सकते हैं, जबकि वहां कुल 21 लोग मौजूद है। यानी कुछ लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज जैसे खाना और ऑक्सीजन लिमिटेड है। ये पूरी एक्सरसाइज सिर्फ इमेजिनेशन में हो रही होती है। सभी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये सब सिनारियोज ऐसे चल रहे होते हैं जैसे सब कुछ असली में हो रहा हो, और हमें भी मूवी में ये सब रियल जैसा ही दिखाया जाता है। अब डिसाइड करना है कि उन 21 लोगों में से कौन 10 लोग बंकर में जाएंगे। इसका फैसला उनके प्रोफेशन के आधार पर किया जाएगा। हर किसी को एक कागज दिया जाता है जिसमें उसका प्रोफेशन लिखा होता है, और वही तय करेगा कि वो फ्यूचर के लिए कितना यूजफुल है। जैसे जेम्स एक फार्मर होता है जो एपोकलिप्स के बाद खेती करके खाना उगा सकता है, इसलिए उसका सरवाइव करना जरूरी है। पेट्रा एक इंजीनियर है जो फ्यूचर में काफी काम आ सकती है। एक लड़का इलेक्ट्रिशियन होता है जो बंकर के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम संभाल सकता है। लेकिन कुछ प्रोफेशंस जैसे फैशन डिजाइनर या रियल एस्टेट एजेंट उतने यूजफुल नहीं माने जाते, इसलिए उन्हें कम प्रायोरिटी दी जाती है। एक लड़की का प्रोफेशन पोएट होता है और जिमिट उसे तुरंत शूट कर देता है। वो कहता है कि ये बंकर में नहीं जा पाएगी और बाहर तो रेडिएशन से वैसे भी मर जाएगी, इसलिए बेहतर है कि उसे अभी ही खत्म कर दिया जाए। दोस्तों याद रहे, ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है, असल में कुछ भी नहीं हो रहा। इसके बाद सभी लोग वोट करते हैं कि कौन अपने प्रोफेशन के हिसाब से सरवाइव करने के लायक है और कौन नहीं। जॉर्जिना एक डॉक्टर होती है, इसलिए सब उसे चुनते हैं। चिप्स नाम का लड़का कारपेंटर होता है जो भी बंकर के लिए यूजफुल है। आखिर में क्योंकि जिमिट के पास वाइल्ड कार्ड होता है, इसलिए कई लोग उसके पक्ष में वोट करते हैं क्योंकि शायद उसके पास ऐसी कोई हिडन इन्फॉर्मेशन हो जो आगे चलकर काम आए। अब धीरे धीरे वो लोग सामने आने लगते हैं जिन्हें बंकर में जगह मिलने वाली है। जो लोग सिलेक्ट हुए थे उन्हें अगले 1 साल तक बंकर के अंदर रहना था और बाकी लोग बाहर रहकर न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से मरने वाले थे। जेम्स सजेस्ट करता है कि बंकर में जाने से पहले थोड़ा टाइम अकेले बिताना चाहिए ताकि मेंटली तैयार हो सके। वो पेट्रा के साथ कुछ समय बिता ही रहा होता है कि तभी उसे गली में गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर झांकता है तो देखता है कि जिमिट ने उन सभी लोगों को गोली मार दी है जिन्हें बाहर रहना था। इसके बाद बाकी बचे लोग जल्दी से प्लान बनाते हैं और बंकर के अंदर चले जाते हैं। जिमिट के पहुंचने से पहले ही वो दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि अब वो उनके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका होता है। अब सभी लोग बंकर के अंदर अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि जिमिट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से बुरी तरह जल चुका है। मरने से पहले वो बताता है कि बंकर का एग्जिट कोड सिर्फ उसी को पता है और फिर वहीं दम तोड़ देता है। जब बाकी लोगों को ये बात पता चलती है तो एक लड़की दरवाजा खोलने वाली होती है, लेकिन बाकी उसे रोक देते हैं क्योंकि बाहर का रेडिएशन सबको मार देगा। वो सोचते हैं कि शायद जिमिट झूठ बोल रहा था, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेते। समय बीतता जाता है, दिन महीने गुजरते हैं और जिमिट की बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगती है। आखिरकार 1 साल पूरा हो जाता है और बाहर की दुनिया रिकवर हो चुकी होती है। लेकिन जब वो लोग बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा पासवर्ड मांगता है। अब उन्हें समझ आता है कि जिमिट सच बोल रहा था, वो अंदर फंस चुके हैं। फिर भी वो हार नहीं मानते, अलग अलग तरीके से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, गोलियां चलाते हैं, लोहे की रॉड
से मारते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कुछ दिनों बाद हालात और खराब हो जाते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं और बाकी ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मर जाते हैं। इसके बाद हम वापस क्लासरूम में आ जाते हैं। सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तब जिमिट बताता है कि उसका प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन था और वही इस बंकर का क्रिएटर था, इसलिए एग्जिट कोड सिर्फ उसी को पता था। अब वो कहता है कि हम ये एक्सरसाइज फिर से करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस इस बार कार्ड्स में एक एक्स्ट्रा डिटेल भी होगी जो ये डिसाइड करेगी कि कौन बंकर में जाएगा। अब जब सब अपने कार्ड्स खोलते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। जेम्स अभी भी फार्मर होता है, इसलिए यूजफुल है, लेकिन जॉर्जिना के कार्ड में लिखा होता है कि उसे फ्यूचर में एक वायरस हो जाएगा और वो ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं करेगी, इसलिए इस बार कोई उसे वोट नहीं करता। इसी तरह एक पेंटर, एक ओपेरा सिंगर और कुछ आर्टिस्ट टाइप लोगों को भी कोई चूज नहीं करता। जो लोग पिछली बार सेफ थे इस बार बाहर रह जाते हैं। फिर से वही सिचुएशन शुरू होती है। जिमिट चालाकी से गन अपने पास रख लेता है और फिर से एक पर्सन को मार देता है। अब ग्रुप 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक वो जो बंकर में जाएंगे और दूसरे वो जो बाहर रहेंगे। जॉर्जिना जिमिट से गाड़ी की चाबी मांगती है और कुछ लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से सब मारे जाते हैं। बाकी लोग बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। एक रात पेट्रा नोटिस करती है कि जेम्स अपने बेड पर नहीं है। जब वो उसे ढूंढती है तो देखती है कि जेम्स जैक के साथ इंटीमेट हो रहा है, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है। पेट्रा ये बात सबको बता देती है। तब जिमिट एक नया रूल रखता है। वो कहता है कि सभी लोगों को पेयर्स में बंटकर बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि ह्यूमन स्पीशीज आगे बढ़ सके। सब लोग मान जाते हैं और लड़कियां अपने पार्टनर्स चुन लेती हैं, लेकिन पेट्रा अकेली रह जाती है, इसलिए उसे जिमिट के साथ पेयर बनने को कहा जाता है। पेट्रा भी मजबूरी में मान जाती है। ये देखकर जेम्स शॉक हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी किसी और के साथ इंटीमेट हो चुका होता है, इसलिए उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। दिन गुजरते जाते हैं, सब अपने पार्टनर्स के साथ टाइम बिताते हैं, लेकिन कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होता। तब जिमिट एक और शॉकिंग रूल लाता है। वो कहता है कि अब हर लड़की हर लड़के के साथ इंटीमेट होगी ताकि चांसेस बढ़ जाएं। ये सुनकर सब अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अब तक वो अपने पार्टनर से इमोशनली जुड़ चुके होते हैं और उन्हें ये सब पसंद नहीं आता। बानी जो एक सोल्जर होती है और जिसकी मेमोरी काफी स्ट्रांग होती है, जिमिट के सामने खड़ी हो जाती है। वो साफ कहती है कि वो किसी और के साथ नहीं जाएगी और अगर किसी ने उसे फोर्स करने की कोशिश की तो वो उसे मार देगी। जिमिट इस बात को अपनी ईगो पर ले लेता है। वो गुस्से में गन उठाता है और सबको कमरे से बाहर निकलने को कहता है। वो काउंटिंग शुरू करता है, लेकिन जैक जो अभी तक छुपा हुआ था अचानक उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच फाइट होती है और इसी दौरान जैक जिमिट को घायल कर देता है। घायल हालत में जिमिट बाहर बंकर के दरवाजे तक पहुंचता है। वो देखता है कि बाहर आग लगी हुई है, चारों तरफ तबाही मची हुई है। वो पासवर्ड डालकर दरवाजा खोल देता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है एक बड़ा ब्लास्ट होता है और सब वहीं खत्म हो जाते हैं। और फिर हम वापस क्लासरूम में आ जाते हैं। अब तक सभी स्टूडेंट्स थक चुके होते हैं क्योंकि वो इस एक्सरसाइज को सही से कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। चिप्स कहता है कि हमें एक और बार ट्राई करना चाहिए, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तभी जेम्स जिमिट से सवाल करता है कि जब उसने पहली बार कार्ड्स दिए थे तो उसने खास तौर पर उसे ही क्यों चुना। जेम्स को कुछ गड़बड़ लगती है। वो कार्ड्स वाला बॉक्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि जिमिट ने चीटिंग की थी। उसने जानबूझकर जेम्स को फार्मर और बाइसेक्सुअल वाला कार्ड दिया था। असल में जिमिट जेम्स को पसंद नहीं करता और ये साबित करना चाहता था कि वो बेवकूफ है और उसे कुछ समझ नहीं है। जेम्स सबको सच्चाई बता देता है और कहता है कि ये राउंड अनफेयर था, इसलिए एक और राउंड होना चाहिए, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स मना कर देते हैं। तभी पेट्रा जो क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होती है आगे आती है। वो कहती है कि इस बार वो चार्ज लेना चाहती है और खुद डिसाइड करेगी कि कौन बंकर में जाएगा और कौन नहीं। सभी उस पर भरोसा करते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। अब हम फिर से उसी सिचुएशन में जाते हैं, लेकिन इस बार लोकेशन आयरलैंड होती है जहां न्यूक्लियर अटैक होने वाला है। जिमिट फिर से लड़कियों को छुपाने की कोशिश करता है। पेट्रा जिमिट के पास जाती है और उसे हक करती है और इसी दौरान वो उसकी गन चुपके से ले लेती है। इस बार पेट्रा एक अलग डिसीजन लेती है। वो पोएट, ओपेरा सिंगर, कार्ड प्लेयर जैसे लोगों को बंकर में भेजती है, यानी वो लोग जिनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है। जिमिट उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये डिसीजन गलत है, लेकिन पेट्रा समझाती है कि फैशन डिजाइनर जैसे लोग भी जरूरी हैं, क्योंकि वो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और सिविलाइजेशन में मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह वो 10 लोगों का एक ग्रुप बनाती है जिसमें जेम्स भी होता है, लेकिन जिमिट नहीं होता। सबसे सरप्राइजिंग बात यह होती है कि पेट्रा खुद को भी बंकर से बाहर रखती है। जिमिट गुस्से में गन निकालने वाला होता है, लेकिन उसकी गन पहले ही पेट्रा चुरा चुकी होती है। वो गन लेकर जेम्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे रोक देता है और सिचुएशन कंट्रोल कर लेता है। जिमिट आखिरी बार कहता है कि एग्जिट पासवर्ड सिर्फ उसे पता है, लेकिन तब पेट्रा रिवील करती है कि उसे पासवर्ड पता है, क्योंकि पिछले राउंड में जब जिमिट ने पासवर्ड डाला था तब बानी ने उसे देख लिया था और उसकी शार्प मेमोरी की वजह से उसे याद रह गया। ये सुनकर जिमिट वहां से चला जाता है। अब जेम्स पेट्रा से कहता है कि वो भी बंकर
बंकर के अंदर आ जाए, लेकिन पेट्रा मना कर देती है। वो कहती है कि पास में एक आइलैंड है, हम बोट से वहां जा सकते हैं। चिप्स पेट्रा को बोट की चाबी देने के बहाने बुलाता है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती बंकर के अंदर भेज देता है और खुद बाहर रहकर सैक्रिफाइस कर देता है। इसके बाद बाकी लोग बोट से निकल जाते हैं। इस बार बंकर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वहां ज्यादातर आर्टिस्ट लोग होते हैं। कोई पेंटिंग करता है, कोई पोएट्री सुनाता है। सब लोग खुश रहते हैं और अपने तरीके से लाइफ एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कुछ भी बदला नहीं था। बॉम्ब उनके आइलैंड पर गिरा ही नहीं था। जिमिट फिर से बोलता है कि ये लोग वैसे भी ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं है। लेकिन पेट्रा का माइंडसेट अलग होता है। वो कहती है, मैंने लॉजिक से नहीं, दिल से फैसला लिया था। अगर हमें मरना भी है तो कम से कम खुशी से जीकर मरेंगे। तभी अचानक उनके पास एक बॉम्ब गिरता है। जेम्स उसे एक्सेप्ट करके उसका बटन दबाने वाला होता है। तभी जिमिट वहां आ जाता है। उसके बाल बढ़ चुके होते हैं और वो अभी तक संभव जिंदा होता है। उसके पास सिर्फ एक ही गोली बची होती है और वो जेम्स को मारने वाला होता है। लेकिन बाकी सब लोग जेम्स के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और फिर बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। दूसरी तरफ चिप्स अपने साइड की कहानी बताता है। वो कहता है कि वो लोग बोट से दूसरे आइलैंड पर पहुंच गए थे, जहां धीरे धीरे बाकी लड़के मर गए और वो अकेला 6 लड़कियों के साथ बचा। उसके पास हर लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका था। वो हर दिन एक अलग लड़की के साथ रहता था और 7वें दिन रेस्ट करता था। ये सुनकर क्लास में सब हंसने लगते हैं। अब क्लास खत्म हो जाती है। सभी अपनी नोटबुक सबमिट करके बाहर निकल जाते हैं और जिमिट भी चुप हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबके जाने के बाद पेट्रा जिमिट के पास आती है और हमें पता चलता है कि पेट्रा और जिमिट का अफेयर चल रहा था। इसी वजह से जिमिट जेम्स से जलता था, क्योंकि पेट्रा जेम्स से प्यार करती थी। पेट्रा उसे आखिरी बार किस करती है और वहां से चली जाती है। अंत में हम देखते हैं कि जिमिट अपने कमरे में आता है, जहां एक गन रखी होती है और फिर गोली चलने की आवाज आती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये भी उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा होता है। और इसी के साथ ये माइंड बेंडिंग मूवी खत्म होती है। कमेंट करके बताओ तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, और ऐसे ही अमेजिंग रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।